औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा व तलबात अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातुहू। फ्रेंड स्कूल सिस्टम की जानिब से आपका उस्ताद ज़ाहिद अज़ीज़ आपकी खिदमत में हाज़िर है। हम 7th क्लास की साइंस पढ़ रहे हैं। ये हमारा पिछला लेक्चर था रेस्पिरेटरी सिस्टम, जो हमने आपको पढ़ाया था। इसको रिपीट कर देते हैं। रेस्पिरेटरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ नोज, थ्रॉट, लैरिंक्स, ट्रेकिया, ब्रोंकाई और लंग्स। हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम नाक, गला, लैरिंक्स, ट्रेकिया, ब्रोंकाई और लंग्स पर मुश्तमिल है। रेस्पिरेटरी सिस्टम आप जानते हैं निज़ाम तनफ़ुस को कहा जाता है। सांस लेने का निज़ाम इसको कहा जाता है। जब हम हवा को अपने जिस्म में ले जाते हैं तो हवा इसी रेस्पिरेटरी सिस्टम के ज़रिए हमारे जिस्म में जाती है। मैंने आपको बताया था हम हवा को बाहर से जिस्म में ले जाते हैं और दूसरी चीज़ खुराक है जिसको हम अपने जिस्म में ले जाते हैं बाहर से। तो हवा रेस्पिरेटरी सिस्टम के ज़रिए हमारे जिस्म में जाती है और खुराक जो हमारा पिछला टॉपिक था डाइजेस्टिव सिस्टम, उसके ज़रिए जिस्म के अंदर खुराक जाती है। तो अब हम रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ रहे हैं। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम मुंह और नाक से शुरू होता है। हम हवा को मुंह या नाक के ज़रिए अपने जिस्म के अंदर ले जाते हैं। जैसे ही हवा हमारे जिस्म के अंदर दाखिल होती है मुंह और नाक के ज़रिए, आगे जो रेस्पिरेटरी सिस्टम का हिस्सा है उसको थ्रॉट कहते हैं। थ्रॉट को उर्दू ज़ुबान में गला भी कहते हैं। लोग कहते नहीं कि मेरा गला खराब है, इसको थ्रॉट कहते हैं। हवा थ्रॉट के अंदर पहुंचती है। अब थ्रॉट के अंदर दो पाइप्स होते हैं गले के अंदर। थ्रॉट के अंदर एक पाइप होता है फूड के लिए, जिस पाइप के अंदर खुराक जाती है वो फूड के लिए पाइप होता है। हम पढ़ चुके हैं उस पाइप को फूड पाइप या इसोफेगस कहते हैं। वो तो पिछला टॉपिक था। लेकिन अब हम रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ रहे हैं। तो हवा जिस पाइप के अंदर जाती है इसको विंड पाइप कहा जाता है। हवा जिस पाइप के अंदर जाती है इसको विंड पाइप कहा जाता है। अब ये विंड पाइप दो हिस्सों पे मुश्तमिल है। ये आप देख सकते हैं, ये विंड पाइप है। इसके अंदर एक हिस्सा जिसमें सी शक्ल के घेरे बने हुए हैं, ये वाला, इसको ट्रेकिया कहा जाता है। इस हिस्से को ट्रेकिया कहा जाता है। जबकि ये जो ऊपर वाला हिस्सा है जिसको मैंने खाली छोड़ा है इसको लैरिंक्स कहते हैं या वॉइस बॉक्स भी कहते हैं, आला सूत भी कहते हैं, क्योंकि इसके अंदर वोकल कॉर्ड्स होते हैं। इसी लैरिंक्स के अंदर, इस खाली हिस्से के अंदर वोकल कॉर्ड्स मौजूद होते हैं। जिस तरह आप बात करते हैं या मैं बात कर रहा हूं, तो मेरे इसी लैरिंक्स के अंदर वोकल कॉर्ड मौजूद हैं, दो जोड़े मौजूद हैं। जब हवा इन वोकल कॉर्ड से टकराती है तो आवाज़ पैदा होती है। तो आपकी आवाज़ पैदा होती है या मेरी आवाज़ पैदा होती है या किसी भी इंसान की आवाज़ पैदा होती है इन्हीं वोकल कॉर्ड्स की मदद से। ये वोकल कॉर्ड्स कहाँ पे मौजूद होते हैं? ये वोकल कॉर्ड्स लैरिंक्स में मौजूद होते हैं। लैरिंक्स ये आपके सामने बना हुआ है। जो विंड पाइप है, हवा का पाइप है, ये दो हिस्सों पे मुश्तमिल है। ये ऊपर वाला हिस्सा जिसको मैंने फिगर में खाली छोड़ा है इसको लैरिंक्स कहते हैं। नीचे वाला जो हिस्सा है इसको ट्रेकिया कहते हैं, जिसमें ये सी शक्ल के घेरे बने हुए हैं कार्टिलेज के। तो ये है लैरिंक्स के आगे ये ट्रेकिया, लैरिंक्स के बाद ट्रेकिया। ये फिगर में ट्रेकिया बनी हुई है। अब ट्रेकिया जाके दो नालियों में तकसीम हो जाती है, एक इधर और एक इधर। ये इन दो नालियों को ब्रोंकाई कहते हैं मजमूई तौर पे। और अगर एक नाली का नाम लेना मकसूद हो तो उसको ब्रोंकस कहते हैं। ये एक ब्रोंकस है और ये दूसरा ब्रोंकस है। इनको मजमूई तौर पे ब्रोंकाई कहते हैं। ये ब्रोंकाई ये दोनों जानिब, इस तरफ से भी और इस तरफ से भी,
एक एक लंग्स के अंदर दाखिल होती है। ये वाला ब्रोंकस इस फेफड़े में जा रहा है और ये वाला जो ब्रोंकस है वो इस लंग के अंदर, इस फेफड़े के अंदर जा रहा है। तो ये है हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम। इसी रेस्पिरेटरी सिस्टम के जरिए हम हवा को मुंह और नाक से फेफड़ों के अंदर ले जाते हैं। ये है हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम। ये मैंने आपको कल पढ़ाया था तो इसको मैंने रिपीट किया है। अब रेस्पिरेटरी सिस्टम के जो ये पहले दो अज्जा हैं, हिस्से हैं, नोज और थ्रोट। नोज और थ्रोट, इसके बारे में हम तफसील से पढ़ते हैं। तो ये हमारा टॉपिक है। ये दो चीजें हमने पढ़नी है आज। एक पहले नंबर पे नोज, दूसरे नंबर पे थ्रोट के बारे में हमने पढ़ना है। नोज आप जानते हैं नाक को कहा जाता है, नोज को उर्दू जुबान में नाक कहते हैं। आवर नोज हैज हेयर्स एंड म्यूकस। हमारे नाक के अंदर बाल और म्यूकस होते हैं। आप जानते हैं हमारी नाक के अंदर बाल और म्यूकस होते हैं। किस लिए? टू क्लीन, साफ करने के लिए, मॉइस्चर, नमी पैदा करने के लिए, एंड वार्म और गर्म करने के लिए। किस चीज को? एयर को। आप जानते हैं कि हम नाक के जरिए अपने जिस्म के अंदर हवा को ले जाते हैं। तो हवा के अंदर काफ़ी चीज़ें होती हैं। हवा बाहर की ठंडी भी हो सकती है, बाहर की हवा बहुत ज़्यादा गर्म भी हो सकती है, बाहर की हवा में डस्ट पार्टिकल्स भी मौजूद होते हैं। तो इन्हीं चीज़ों को, अगर ठंडी है तो उसको जिस्म के टेम्परेचर के मुताबिक गर्म करना, अगर गर्म है तो उसको जिस्म के टेम्परेचर के मुताबिक ठंडा करना। अगर उसके अंदर डस्ट पार्टिकल्स हैं, उसके अंदर गर्दो गुबार है, तो उसको जो है ना क्लीन करना, साफ करना। ये नोज के अंदर, नाक के अंदर हेयर्स और म्यूकस का काम है। हमारे नाक के अंदर जो लिक्विड म्यूकस होता है या हेयर्स, बाल होते हैं, टू क्लीन, साफ करने के लिए, मॉइस्चर, नरम करने के लिए, एंड वार्म, गर्म करने के लिए। किस चीज को? एयर। अंदर दाखिल होने वाली हवा को साफ, नमी पैदा करने के लिए और उसको गर्म करने के लिए हमारे नाक के अंदर हेयर्स और म्यूकस पाए जाते हैं। अब नोज हैज हेयर्स एंड म्यूकस। हमारी नाक के अंदर बाल और लिक्विड म्यूकस पाया जाता है। किस चीज के लिए? टू क्लीन, साफ करने के लिए, मॉइस्चर, उसमें नमी पैदा करने के लिए, वार्म, उसको गर्म करने के लिए, इस एयर को, अंदर दाखिल होने वाली हवा को। म्यूकस क्या होता है? जैसे कि आप सब जानते हैं, म्यूकस इज अ स्टिकी लिक्विड। म्यूकस एक चिपकने वाला लिक्विड होता है जो प्रेजेंट इन आवर नोज, जो हमारी नाक के अंदर मौजूद होता है। हमारी नाक के अंदर चिपकने वाला एक लिक्विड पाया जाता है, उसको म्यूकस कहा जाता है। डस्ट पार्टिकल्स एंड जर्म्स, मिट्टी के ज़रात और जर्म्स, बैक्टीरिया, जेरासीम प्रेजेंट इन एयर, जो हवा के अंदर मौजूद होते हैं। मिट्टी के ज़रात और जरासीम जो हवा के अंदर मौजूद होते हैं, स्टिक, चिपक जाते हैं टू द म्यूकस। वो म्यूकस के अंदर ही चिपक जाते हैं, जबकि हमारे जिस्म में वो जर्म्स और डस्ट पार्टिकल्स नहीं जा सकते, वो नाक के अंदर ही रह जाते हैं। तो ये म्यूकस का काम है, म्यूकस और हेयर्स का काम है जो हमारी नाक में मौजूद होते हैं। आवर नोज हैज हेयर्स, जो दाखिल हवा हमारी नाक में दाखिल होती है, नाक के जरिए दाखिल होती है। आवर नोज हैज हेयर्स, हमारे नाक जो है ना, इसके पास बाल होते हैं, एंड म्यूकस होता है टू क्लीन, मॉइस्चर एंड वार्म द एयर, उस हवा को साफ करने के लिए, नमी उसमें पैदा करने के लिए, उसको गर्म करने के लिए हमारी नाक में बाल और म्यूकस मौजूद होते हैं। म्यूकस क्या है? म्यूकस इज अ स्टिकी लिक्विड। म्यूकस एक चिपकने वाला लिक्विड है। इसका काम क्या है? डस्ट पार्टिकल्स एंड जर्म्स, मिट्टी के ज़रात और बैक्टीरिया या जेरासीम प्रेजेंट इन एयर, जो हवा में मौजूद होते हैं, स्टिक, चिपक जाते हैं टू द म्यूकस, म्यूकस में ही चिपक जाते हैं, हमारे जिस्म में नहीं जा पाते।
इसके बाद है नोज के बाद थ्रॉट। जैसे आप जानते हैं मुंह और नाक के जरिए हवा अगर जिस्म में जा रही है तो आगे थ्रॉट है, हमारा गला है, थ्रॉट का नंबर आता है। थ्रॉट के बारे में पढ़ते हैं। द एयर इंटर्स द थ्रॉट एंड पासेस थ्रू द लैरिंक्स। जो हवा है हमने नाक के जरिए अपने जिस्म में दाखिल की है वो थ्रॉट के अंदर इंटर होती है और थ्रॉट के अंदर इंटर होके लैरिंक्स में जाती है। ये वाला जो पहला हिस्सा है इसको हमने लैरिंक्स का नाम दिया है। ये है लैरिंक्स। और लैरिंक्स के बाद ये जो सी शक्ल के घेरे जिस हिस्से में बने हुए हैं इसको ट्रेकिया कहा जाता है। इसको ट्रेकिया कहा जाता है। तो हवा जो हमारे नाक में दाखिल हुई थी वो थ्रॉट में पहुंचती है, थ्रॉट से गुजरती है और थ्रॉट में पहुंच के फिर पासेस टू द लैरिंक्स। वो लैरिंक्स में गुजरती है, लैरिंक्स से गुजर के ट्रेकिया में आती है, ट्रेकिया से गुजर के ब्रोंकाई में आती है और ब्रोंकाई से निकलकर दोनों तरफ के लंग्स में, फेफड़ों में चली जाती है। तो एयर इंटर्स थ्रू द थ्रॉट, हवा नाक से जो दाखिल हुई है इंटर्स दाखिल होती है थ्रॉट गले के अंदर एंड पासेस और गुजरती है थ्रू द लैरिंक्स, लैरिंक्स में से गुजरती है। थ्रॉट में दाखिल होके लैरिंक्स में गुजरती है। और आवर वोकल कॉर्ड्स प्रेजेंट इन द लैरिंक्स, हमारे वोकल कॉर्ड मौजूद होते हैं, प्रेजेंट होते हैं इन द लैरिंक्स, लैरिंक्स में मौजूद होते हैं टू प्रोड्यूस साउंड। मैंने आपको बताया था इसी लैरिंक्स के अंदर, इसी खाली हिस्से के अंदर जिसको मैंने फिगर में खाली छोड़ा है, इसके अंदर जो है ना वोकल कॉर्ड्स मौजूद होते हैं। आवाज़ पैदा करने वाले जोड़े वोकल कॉर्ड्स ये मौजूद होते हैं। किस लिए मौजूद होते हैं? टू प्रोड्यूस साउंड, आवाज़ पैदा करने के लिए वोकल कॉर्ड्स हमारे लैरिंक्स में मौजूद होते हैं। अब तक हमने नोज पढ़ लिया है, थ्रॉट के बारे में भी पढ़ लिया है और लैरिंक्स के बारे में भी पढ़ लिया है। इंशाअल्लाह अज़ीज़ अगले लेक्चर में ट्रेकिया और ब्रोंकाई फिर लंग्स के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, शुक्रिया।